नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आप लोगों के बहुत समय से बार-बार मैसेज और ईमेल मिल रहे थे, व्हाट्सएप पे आपके संदेश आ रहे थे कि साल 2024 का राशिफल कब आने वाला है और साल 2024 को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए 12 राशि का राशिफल लेकर के आया हूं। वार्षिक राशिफल मैं आपको बताऊंगा और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे साल में आपको कौन-कौन से छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए जिससे आपका नया साल शुभ हो सके। तो आइए जानते हैं नए साल के बारे में। नया साल आने ही वाला है और हर व्यक्ति चाहता है कि नए साल की शुरुआत शुभ हो, पूरा साल अच्छा से अच्छा बीते। जो काम पिछले साल नहीं हो पाए, किसी का प्रमोशन रुक गया, किसी के विवाह में बाधा आ गई, किसी को नया घर खरीदना था उसमें विघ्न आ गया, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उन्नति और प्रगति के काम इस नए साल में अवश्य हो जाएं, उनको बड़ी सफलता मिले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2024 में कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने का योग दिखता है, जिससे हर राशि के जातक के जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उसका अनुभव आपको करना पड़ेगा। साल 2024 में शनि, राहु, गुरु और केतु के समेत कई और ग्रहों के जो बदलाव होंगे वो राशि के लोगों को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। ये बड़े ग्रहों के प्रभाव जो होते हैं वो हर राशि के जातक को, किसी को शुभ, किसी को अशुभ, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ा, किसी को कम, ऐसा करके वो मिलता जरूर है। अगर आप सोचें कि ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रह परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा, तो ये गलत है। शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही गुरु मई में स्वराशि मेष से निकलेंगे। इसके अलावा राहु मीन और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नया साल कुछ राशियों को बहुत बड़ा लाभ भी दे सकता है। अपार सफलता के साथ धन लाभ, सुख, समृद्धि, उन्नति के योग भी आपके लिए बनते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि साल 2024 मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में आपकी राशि के नवम में सूर्य महाराज के साथ स्थित रहेंगे, जिससे आपके लिए लंबी यात्राओं के योग आने वाले साल में 2024 में बनेंगे। आपके सम्मान में वृद्धि के संयोग बनते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा लाभ में भी वृद्धि की स्थिति रहेगी। आप धर्म कर्म के मामलों में भी व्यस्त रहेंगे। व्यापार में उन्नति के अच्छे योग बनते दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे उनको स्वास्थ्य लाभ की स्थिति दिखाई देती है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के आरंभ में आपके प्रथम भाव में बने रह करके आपके प्रेम भाव, आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार और आपके धर्म के भाव को मजबूत बनाएंगे, जिससे आप इन सभी क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान में जाकर के आर्थिक उन्नति का योग आपके लिए बनाएंगे। गुरु ग्रह बृहस्पति साल 2024 में आपको काफी लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। आपको वर्ष की शुरुआत में राजयोग जैसे परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए शुभ अवसरों का पूजा पाठ इत्यादि करके आपको लाभ उठाना चाहिए। और जीवन में अगर व्यापार के कुछ बड़े अवसर मिलें तो उसका आपको लाभ लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का संदेह मन में मत लाइए। राहु महाराज जो है वो पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे खर्च लगातार आपके ऊपर बना रहेगा। ये खर्च व्यर्थ के हो सकते हैं, इसलिए आपको इन पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के खर्चों को रोकने का प्रयास आपको करना होगा। आप शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। पूरे साल आपको परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिछले कुछ समय जो पारिवारिक मतभेद चल रहे थे वो दूर होंगे। जो परिवार में आपसी तनाव कुछ समय से चल रहा था वो किसी भी कारण से हो सकता है। घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्यापार, पैसा, किसी भी कारण से हो सकता है जो पिछले काफी समय से चल रहा था। अब आने वाले साल में धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं कोई समाधान मिलने की स्थिति आएगी। झगड़ा शांत होगा और परिवार में प्रेम सौहार्द की स्थिति बनेगी। आप पैसा कमाने के साथ साथ धन संचय पर भी आपको ध्यान लगाना चाहिए। इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो सेविंग्स अच्छी आपके लिए हो सकती है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके आय पर रहेगी, इनकम भाव पर रहेगी। वैसे ये आपके लिए शुभ ही रहने वाली है, क्योंकि आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे आपकी आय उतनी अधिक इस साल में बढ़ेगी। साल 2024 के आखिरी 3 महीने करियर के मामले में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
आप पर किसी बात को लेकर के मानसिक दबाव रहेगा, जिस वजह से आप कई तरह की चुनौतियों का सामना एक साथ करेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय काफी ठीक कहा जा सकता है, हालांकि किसी दूसरे कारोबारी के कारण तनाव मिल सकता है। दांपत्य जीवन मध्यम से बेहतर रहेगा। साल 2024 में आपके जमीन जायदाद से लाभ मिलने के योग बढ़ते दिखाई देते हैं। वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य पहले से और बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए शुभ रहेगा। विदेश यात्रा की स्थिति आपके लिए बनेगी और अगर आप कोई व्यापारिक यात्रा करते हैं बाहर की, तो उसमें भी बड़ा लाभ मिले ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। बिजनेस में अपार सफलता मिलने के खूब योग दिखाई देते हैं। बड़ा धन लाभ मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कार्यक्षेत्र में खूब प्रगति के योग इस साल में बनेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। इसके साथ ही राहु के द्वादश भाव में होने से विदेश यात्रा का जो योग है वो आपके लिए सुखमय भी रहेगा और मेहनत का पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो बात रही, हम लोगों ने जाना कि वर्ष 2024 में मेष राशि के जातक लोगों के लिए क्या राशिफल रहने वाला है, किस तरीके से पूरे साल आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब जहां कहीं भी अशुभता की स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जाए और जो लाभ की स्थिति है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसमें भूमिका आती है उपायों की। तो अब हम लोग जानेंगे कि मेष राशि वाले जातक लोगों को पूरे साल 2024 में किस तरह के छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। पंचमुखी हनुमान कवच का नियमित आपको पाठ करना चाहिए। जल में गुड़ डाल करके सूर्य देवता को अर्घ दे। पानी में रेवड़ी विसर्जित करें। अपने घर में हथियार न रखें। जब भी संभव हो जाए पूरे साल में मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला आपको समर्पित करना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र साथ रखें और भाई भाभी की खूब सेवा करें। मिठाई या मीठा भोजन दान करें या बताशे आपको नदी में प्रवाहित करने चाहिए। रेवड़ियां जल में बहाएं या बताशे और शहद या सिंदूर जो है इनमें से कोई भी एक चीज आप कभी भी मौका मिल जाए तो आप बहा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे उपाय आपको एक ही दिन में करने, पूरे साल में आपको करना है। जब जो आपको मिल गया वैसा आप उपाय आप कर लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कन्याओं की सेवा करें। केसर का चंदन आपको उसका तिलक मस्तक पर धारण करना चाहिए। अपना चाल चलन व्यवहार ठीक रखें। लगातार 4 दिन 7 केले जल में विसर्जित करना चाहिए। काले और सफेद तिल जल में प्रवाहित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। कुत्ते को रोटियां खिलानी चाहिए। अपने जन्मदिन पर संभव हो जाए तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए। किसी विशेष तीर्थ स्थल में हनुमान जी की पूजा आप संपन्न करा सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके नौकरी और व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। किसी से कोई वस्तु मुफ्त में लेने से बचना चाहिए। लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने साथ प्रयोग में रखें। साधु संतों की सेवा, माता की सेवा, गुरु की सेवा करें तो बहुत उत्तम होगा। सदाचार का सदा पालन करें। वैदिक नियमों का पालन आपको करना चाहिए। किसी विधवा महिला की अगर आप सेवा करते हैं, उनकी जरूरत की चीजें उन्हें उपलब्ध करा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो आपका कल्याण जल्दी होगा। मीठी रोटी गाय को खिलाएं। जब भी घर से निकलें तो घर के दक्षिण भाग में गुड़ की एक डली छोड़ करके आपको अपने काम पर जाना चाहिए। इस उपाय को करने से कार्य में बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती है और कार्य में प्रगति होती है। और अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं इस गुड़ वाले उपाय को करके तो आपको यात्रा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश भाव में रह करके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, वृद्धि करेंगे, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो हाउस ऑफ एक्सपेंस, व्यय का स्थान ज्योतिष शास्त्र में कहा गया। लेकिन आप धर्म कर्म और अच्छे कार्यों में भी लगे रहेंगे। मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि आपको इस साल अच्छा लाभ करा करके जाएंगे। साथ ही आपको भौतिक सुखों में भी वृद्धि के योग बनते दिखाई देते हैं, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। धन संपत्ति मान सम्मान में वृद्धि के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्राओं के दृष्टिकोण से भी ये साल आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। योग कारक ग्रह शनि देवता आपके लिए पूरे वर्ष दशम भाव में रहने से आपसे मेहनत खूब कराएंगे और आपको लाभ का योग भी खूब देंगे। खूब लाभ के अवसर आपको मिलने वाले हैं।
अच्छा प्रतिफल आपको मिलेगा। भाग्य और कर्म का संबंध बनने से आपको अपने करियर में राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। करियर में उन्नति के योग आपके लिए बनते हैं। राहु की उपस्थिति पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में बनी रहेगी, जिससे मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। सामाजिक तौर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दोस्तों और सामाजिक दायरे में वृद्धि के योग बनते दिखाई देते हैं, यानी आपका जो सोशल सर्किल है उसमें कहीं ना कहीं से वृद्धि होने के योग दिखते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। राहु आपके एकादश भाव में इस साल पूरे वर्ष रहने वाले हैं। आप एक से अधिक जगहों से आय प्राप्त कर सकते हैं। आपको संयम रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अगर हो सके तो नौकरी में बदलाव के लिए आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु के गोचर के बाद आपको आर्थिक समस्याओं का सामना कुछ करना पड़ सकता है। हालांकि आपको संतान के कारण थोड़ा सा कष्ट मिले, ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है। यात्राओं की दृष्टि से देखा जाए तो साल 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी। आपको करियर जो है, करियर के लिहाज से ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, खासतौर पर नौकरी पेशा वालों के लिए। करियर कुछ चुनौतियों के साथ मध्यम से थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन उसमें चैलेंजेस लगातार बने रहेंगे। कभी कोई बॉस परेशान कर रहा है, कभी कलीग्स की तरफ से कोई पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, तो इन सारी चीजों का सामना आपको इस साल भी करते रहना पड़ेगा। पारिवारिक मामलों में देखें तो इस साल आपके पुराने रिश्ते सुधरेंगे। आपके अपने भाइयों से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम से बेहतर रहने वाली है। साल 2024 वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए बहुत शुभ साबित होता दिखाई देता है, अगर हम उसकी 2023 से तुलना करते हैं तो। मई 2024 में गुरु ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे, तब आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातक लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। अचानक से धन लाभ के योग भी आपके लिए गुरु ग्रह बृहस्पति बनाएंगे और कई मौके आपको आगे बढ़ने के, उन्नति के प्राप्त होंगे। व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा और नई योजनाएं कारगर सिद्ध होती दिखाई देती हैं। रिश्तों में मधुरता आएगी और कई बड़ी बड़ी यात्राएं भी इस दौरान आप करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की कि कौन सा उपाय करें जिससे आपको पूरे साल जो है अच्छा लाभ मिले। नीलकंठ स्रोत का आपको नियमित पाठ करते रहना चाहिए। गाय की सेवा और माता की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। सफेद पत्थर पर सफाई करने के बाद चंदन घिसें और उसे जल में विसर्जित कर दें। किसी भी नदी में या किसी भी जल में विसर्जित करेंगे श्वेत चंदन घिस करके तो फायदा मिलेगा। गुड़ आपको खाने से बचना चाहिए। चरित्र अच्छा रखें। काली गाय को घास खिलाएं और स्त्री का अपमान न करें। गोदान करें या गाय का चारा जो है किसी गौशाला में आपको दान करना चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या पर त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। शुक्र ग्रह की पूजा करवा करके प्रेम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सरस्वती माता की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा और गुरु ग्रह की शांति पूजा कराएंगे तो आर्थिक लाभ की स्थिति में आप आ जाएंगे। सफेद चीजों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। शक्कर का सेवन कम करें। चांदी के बर्तन में जल ग्रहण करेंगे, पानी पिएंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और मानसिक शांति के लिहाज से ये बहुत अच्छा रहेगा। अनैतिक संबंध रखने से बचना चाहिए। मौसी मौसा जी को उपहार दें, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद दें। बच्चों का अनादर न करें। मंदिर में ध्वजा दान करना चाहिए। पत्नी का आदर करें। यदि किसी सफेद गाय को कच्चे चावल अपने हाथ से आप खिलाते हैं तो निश्चित ही लाभ मिलता है। शुक्रवार से रोजाना ये उपाय आप आरंभ करें। चावल की मात्रा अपनी हथेली के अनुसार रखें। ये उपाय आपके लिए धनपद स्थितियां निर्मित करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सारे उपाय आपको एक ही दिन में एक साथ नहीं करने हैं। ये पूरे उपाय जितने हैं ये पूरे साल भर में करना है। कभी आपने कोई गाय को चारा खिलाने वाला उपाय कर दिया, कभी आपने चंदन वाला उपाय, सफेद चंदन वाला उपाय कर लिया। ऐसे ऐसे करके पूरे साल में अपनी सुविधा अनुसार आप इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। आपको इनका बहुत उत्तम लाभ मिलेगा जीवन में। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी जिससे वर्ष की शुरुआत आपके लिए शुभ होगी और अनुकूल रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर के अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से ये बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। इस साल आपके लिए वाहन सुख प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही थी तो वो भी आपके पक्ष में सुलझे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है।
प्रेम संबंधों में भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वैवाहिक संबंधों में समस्याएं जो चल रही थी उनमें कमी आएगी। शनि भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, जिससे आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। साथ ही आपको कोई नई डील से लाभ प्राप्त हो, इसका योग भी आपके लिए दिखाई देता है। आपको सफलता की प्राप्ति होती दिखाई देती है। नई योजनाओं पर काम करने के अवसर आपको मिलेंगे। यदि आप किसी नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते थे और पहले उसमें विघ्न बाधा आ रही थी, तो अब प्रयास करने में आपको उसमें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका काम जो है वो बहुत आसानी से आरंभ हो जाएगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राहु और केतु आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से समस्याएं दे सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी अशांति रहेगी। पूरे साल शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ती रहेगी। इससे आपकी आय अच्छी रहेगी और सबसे खास बात यह है कि आप बचत करने में सफल हो पाएंगे। बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे थे कि कुछ सेविंग्स हो, आप कर नहीं पा रहे थे, पैसा आता था खर्च हो जाता था, लेकिन अब जो आप मेहनत करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, उसका कुछ हिस्सा आप बचा भी पाएंगे। ज्यादातर पैसे आपकी यात्राओं पर खर्च होंगे। साल की शुरुआत में गुरु आपको बेहद आगे बढ़ाने की संभावनाएं दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण रहने वाला है। परीक्षा और प्रतियोगिता में उम्मीद से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए उच्च शिक्षा की परिस्थितियां बनेंगी। करियर में आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान से संबंधों में मधुरता आएगी। सेहत का खास ध्यान रखें। आपको सांस की समस्या और घबराहट जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे आपको सचेत रहना होगा। वर्ष 2024 में आपको नए आर्थिक निवेश से लाभ मिलने की स्थिति दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका साल बहुत ही खास हो जाए। गणेश अथर्वशीर्ष का हो सके तो आपको नियमित पाठ करना चाहिए। ये आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगा। इसका चमत्कार मेरा खुद अनुभव किया हुआ है। बकरी का दान करना चाहिए। रात को मूंग भिगो करके सुबह उसको अपनी अंजुली से लेकर के गाय को या जानवरों को खिलाएं तो बहुत बेहतर होता है। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए। अपनी बुआ का आदर सम्मान करें। साबुत मूंग की दाल स्वयं न खाएं। गले में तांबे का सिक्का धारण करें। तांबे के टुकड़े में सुराख करके बहते हुए जल में उसे आपको प्रवाहित करना चाहिए। राहु केतु की शांति करवाएं और करियर में उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा या गुरु पूजा से आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे। शनिदेव की पूजा आराधना किसी तीर्थ स्थल पर करवाते हैं तो इससे भाग्य आपका मजबूत होता है। तामसिक भोजन का परित्याग करें और मछलियों को कैद से मुक्त करें। दमे की दवा अस्पताल में आपको मुफ्त में वितरण करानी चाहिए। माता की पूजा करें और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं का आशीर्वाद आपको प्रयोग लेना चाहिए। बेल्ट का प्रयोग आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि वो चमड़ा होता है, तो वो आपके लिए शुभ नहीं है। फिटकरी से दांत साफ करना चाहिए। सूर्य के संबंध में कुछ उपाय करेंगे, कुछ उपचार करेंगे। गायत्री मंत्र का जाप करना, सूर्य देवता को जल देना तांबे के पात्र से, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बुधवार के दिन खड़ी मूंग की दाल का आपको दान करना चाहिए और किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री का आप दान करें। नियमित रूप से सफेद गाय को हरी घास खिलाने से घर परिवार दोष मुक्त रहता है। खासतौर पर घर के वायव्य कोण में यानी घर के उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। हम लोग जानेंगे कि कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान होकर के करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में आपकी काफी हद तक सहायता करेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर के आपकी आमदनी में यानी आय में वृद्धि के योग बृहस्पति देवता बनाएंगे और आपका आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धर्म कर्म के मामले में आपकी रुचि रहेगी। चंद्रमा आपके लिए खास सुख के पल लेकर के आएंगे। हालांकि साथ ही आपको अपनी बौद्धिक क्षमता से फायदा भी मिलेगा। राहु पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको तीर्थ स्थानों में दर्शन, पूजन और विशेष नदियों में स्नान के कारण आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं
और उसके साथ साथ यह वर्ष यात्राओं से परिपूर्ण रहने वाला है। कुछ धार्मिक यात्राएं यानी तीर्थाटन भी होगा और कुछ पर्यटन भी होगा। वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह समय प्रेम और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। सूर्य और मंगल के छठे भाव में और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास निरंतर करते रहना होगा। राहु नवम भाव में रहेगा, इसलिए पूरे साल 2024 में आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। अपनी मेहनत पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि बृहस्पति आपको यही करने के लिए अर्थात मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस पूरे साल शनि आपकी राशि अष्टम भाव में रहने वाले, आप पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, जिस वजह से आप थोड़ा बेचैन रह सकते हैं। समय समय पर थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या, स्वास्थ्य में बेचैनी का अनुभव आपको ज्यादा होगा। साथ ही आपको किसी पुरानी जटिल समस्या का समाधान भी मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। इसलिए आपको यह सलाह देता हूं कि किसी भी काम को करने में आप धैर्य का साथ मत छोड़िए। लंबी दूरी की यात्रा करने में गाड़ी स्वयं आप न चलाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने के योग दिखते हैं। साथ ही आपका आर्थिक बल भी बढ़ेगा। अचल संपत्ति के लेन देन में आपको सतर्क रहना चाहिए, वरना तनाव मिल सकता है। साल के अंत में आपको निवेश के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे। साल 2024 में आप व्यर्थ के खर्चों में परेशान रह सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको सरकारी लोगों के संबंध का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी आपके सरकारी संबंध हैं, जो उच्च अधिकारी हैं या कुछ राजनीतिक लोग हैं, तो उनसे आपके अपने संबंध जो है बहुत काम करेंगे। तो अपने संबंध को आप पुनर्जीवित करें, उनको थोड़ा और साफ मतलब मांझते रहें, संबंध को समय दें, अपने संबंध को मजबूत करें, प्रगाढ़ करें, तो आपके समय पर, मुश्किल समय पे ये लोग आपकी सहायता करेंगे। मित्रों के साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ कोई शुभ कार्य संपादित होगा। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, किसी भाई की शादी वगैरह, बहन का विवाह इत्यादि संपन्न हो, ऐसी स्थिति दिखती है। किसी बात को लेकर के मानसिक उलझन में भी आप रह सकते हैं और खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में जो पिछले समय से बहुत लंबा तनाव चल रहा था, जो उलझन की स्थिति थी जिससे आप बहुत परेशान थे, उसका आपको हल नहीं मिल रहा था। आपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से भी सहायता मांगी, तब भी कोई समाधान नहीं मिला। तो स्वतः ही 2024 में आपके दाम्पत्य जीवन का जो तनाव है वो भी सुलझेगा और आपस में प्रेम सौहार्द की स्थिति आपके लिए बनेगी। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 मिला जुला कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। पूरे राशि फल का एक हम लोगों ने छोटा सा रुझान समझ लिया। आइए अब जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको 2024 में अच्छा लाभ मिले। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। शमशान या अस्पताल में जल की व्यवस्था कराएं, प्याऊ लगवाएं तो बहुत अच्छा होगा। खरगोश पालें, जलाशय में कुछ कुछ समय में पैसे डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब भी यात्रा करते हैं, कोई तीर्थ नदी वगैरह मिले तो उसमें एक आध सिक्का वगैरह डाल देना चाहिए। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांध करके जल में विसर्जित करें। दूध या पानी का बर्तन सिराने रख करके कीकर के वृक्ष में आप डालें। शनिदेव के वैदिक मंत्रों का जाप कराना चाहिए। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए गुरु ग्रह की शांति, विष्णु या लक्ष्मी यज्ञ भी आप करा सकते हैं। माता से चांदी, चावल इनका दान लेकर के आप अपने पास रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और साल में जब नवरात्रि आए तो दुर्गा पाठ आपको अपने लिए जरूर कराना चाहिए। कन्यादान में सामान आपको देना चाहिए। किसी की कन्या का विवाह हो रहा है तो कन्यादान में उनकी जरूरत के लिए कुछ आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, या कोई अगर सामग्री की आवश्यकता, कुछ विशेष सामान चाहिए तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें सहयोग करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्य को हमेशा आप करते रहें। तीर्थ स्थान में यात्रा करने से किसी को आप रोके नहीं, उनकी सहायता करें। यदि आप डॉक्टर हैं तो रोगियों को मुफ्त में कुछ दवाइयां जरूर देनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन कोई फ्री कैंप कर दिया या 2-4 लोगों की दवा से मदद कर दी। आप हफ्ते में 2-4 लोगों को भी करें तो भी काम आपको अच्छा इसका लाभ मिलेगा। धर्म स्थान में नंगे पैर जाना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर पानी आपको वितरण करना चाहिए। माता की सलाह का पालन करें। घर के पश्चिम भाग में कबूतरों को ज्वार के दाने चुगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख शांति की स्थिति बनी रहती है।
अब बात करेंगे सिंह राशि की। अब हम लोग जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। ये साल सिंह राशि के जातक लोगों के लिए अनुकूलता लेकर के आने वाला है। पूरे वर्ष शनि महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन को मजबूती मिलेगी और आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में सुधार होगा। वह मजबूत व्यक्ति के स्वामी बनेंगे, लेकिन आपकी राशि के लिए सप्तम भाव के शनि आर्थिक परेशानियां भी लेकर के आते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ राहु और केतु भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। व्यापारियों के लिए साल 2024 कुछ खास दिखाई नहीं देता है, पिछले साल जैसा ही रहने वाला है। हालांकि कार्यक्षेत्र में असंतोषपूर्ण और तनावपूर्ण नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। शिक्षा में रुके हुए कार्य पूर्ण होने से प्रगति मिलेगी, लेकिन आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पाएंगे। प्रयास करने के बावजूद भी मन में भटकाव की स्थिति रहेगी, जिस वजह से आपको तनाव रहेगा। किसी सरकारी फैसले से करियर पर असर पड़ सकता है। हालांकि आप कारोबार को लेकर के जो भी योजनाएं बनाएंगे वो आपके लिए सफल रहेंगी। संतान के कारण आपको मानसिक सुकून में कुछ कमी आती दिखाई देती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। आपको त्वचा संबंधी विकार कुछ हो सकता है, कोई स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह से आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि आपको निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको अचानक से खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है और अनायास खर्चे होंगे, जिसको कहते हैं कि व्यर्थ का नुकसान होना पैसे का। इस तरह की स्थिति आपके सामने आ सकती है, तो सूझबूझ से अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। अचल संपत्ति के लेन देन में क्षति की संभावना दिखाई देती है, इसलिए संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। सेहत पर नकारात्मक असर पड़े ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। मधुमेह और हृदय से संबंधित समस्याओं को अनदेखा न करें। इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में भी स्थायी वृद्धि होने के योग आपके लिए बनते हैं। आप चाहें तो व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। लंबी यात्राएं इस वर्ष आपको करने का मौका अवश्य मिलने वाला है। विदेश जाने का मौका भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में रह करके आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आप कर सकते हैं। मांगलिक पूजा पाठ वगैरह आप घर में आयोजन करा सकते हैं। आपके पिताजी से संबंध सुधरेंगे। पिछले कुछ समय से आपके संबंध पिता से तनावपूर्ण चल रहे थे। साल 2024 में परिस्थितियां बदलेंगी, आपके संबंध पिता से मधुर होंगे। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में आकर के परिवार और काम के बीच स्थितियों को सुधारेंगे। ऐसे में इस राशि के जातक लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शेयर बाजार, लॉटरी वगैरह से लाभ मिलने के आसार आपके लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शनि के छठे भाव में होने के कारण आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कहीं कहीं कुछ नुकसान या कुछ चैलेंजेस छोड़ करके दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति जो है वो देखने को मिलेगी 1 मई के बाद से, बृहस्पति के परिवर्तन के बाद से। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ वाद विवाद गरमा सकता है, गहरा सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी प्रॉपर्टी के मामले में अक्टूबर के बाद। अक्टूबर 2024 के बाद संपत्ति का मामला आपके पक्ष में सुधरेगा। इसके साथ ही आध्यात्म की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा। आपके लिए शनि का साल 2024 में कुंभ राशि में और बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपके ऊपर शनि और कुंभ का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। करियर कारोबार में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को आय के नए अवसर की प्राप्ति होगी। जिंदगी में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। ये आय के नए अवसरों की प्राप्ति भी कराएंगे। जिंदगी में कुछ चोट चपेट, वाहन दुर्घटना वगैरह की स्थिति भी सामने आ सकती है 2024 में, जिससे आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। राहु महाराज के पूरे साल अष्टम भाव में बने रहने से स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा कि कोई ना कोई चोट चपेट, दुर्घटना वगैरह की स्थिति का सामना करना पड़े, उससे आपको सतर्क रहना चाहिए। राहु महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद की स्थिति बनेगी। आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है। बार बार आपका मन परिवार से दूर जाने का करेगा। लेकिन इस सभी के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि आपको कोई आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है।
साल के इन शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, धन को लेकर के आ रही परेशानी भी दूर होगी। 1 मई से अगस्त तक आप आध्यात्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फ्रेंचाइजी लेकर के कंपनी चलाते हैं तो आपके लिए यह समय उन्नति वाला रहेगा। मई के बाद बृहस्पति दशम भाव में आएंगे। इस समय करियर को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ नए बदलाव आएंगे जिसमें बड़े निर्णय तुरंत करने से, अचानक बड़े डिसीजंस करने से आपको बचना चाहिए। इस समय जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद हो तो उससे आप दूर रहें। अक्टूबर के बाद वो विवाद आपके पक्ष में सिद्ध हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। अब हम लोग जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे पूरा साल 2024 उनके लिए शुभ रहे, उनके पक्ष में रहे। तो पहला उपाय यह है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको नियमित पाठ करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। गंगा जल और चांदी का टुकड़ा सदैव अपने पूजा स्थान में रखें। इसके अलावा बंदर को आप अपने हाथ से गुड़ और चना अवश्य खिलाएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार तीर्थ में जाते हैं, बनारस गए, संकट मोचन गए, वहां बहुत बंदर होते हैं, आप उनको वहां पे गुड़ चने खिला सकते हैं। अयोध्या में आपको बहुत मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप तीर्थ में जाएं, कभी आपको कहीं मिल जाए तो आपको जरूर खिला देना चाहिए। पानी में गुड़ विसर्जित करें, शनिदेव की पूजा कराएं, उनका शनिदेव का वैदिक मंत्र जाप करा करके उसकी शांति करा दें। इससे जीवन के कई मामलों में चली आ रही अनिश्चितता दूर होगी। भगवान सूर्य की पूजा में आपको भाग लेना चाहिए, इससे आपको यश और धन दोनों की प्राप्ति होगी। माता दुर्गा की पूजा कराएं, इससे आपके अनेक शत्रुओं का नाश होगा। अखरोट और नारियल धर्म स्थान में दान करें। नेत्रहीन बच्चों को या नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। सदा सत्य बोलें, किसी का हित न करें। साले, दामाद और भांजे की सेवा करें। मीठा खाकर के कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे तो बड़ी सफलता मिलने के योग उससे बनेंगे। वैदिक एवं सदाचार के नियमों का पालन करें। तांबे के लोटे में जल भरें और अपने घर के पूर्व भाग को उसी लोटे से पानी छिड़क करके पवित्र करें। ऐसा करने से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है, बिगड़ते काम बनने लग जाते हैं। घर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। हम लोग जानेंगे कि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपको ग्रहों के गोचर के अनुसार अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वर्ष के आरंभ से ही शनि महाराज आपके 6ठे भाव में विशेष रूप से विराजमान रह करके आपके 8वें और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि साल 2024 में नए व्यापार से आपको लाभ देंगे। इस साल आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन आपको निर्णय लेते समय बहुत ही सतर्क होकर के सावधानी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको इस साल गलत निर्णय के कारण कुछ बड़ा नुकसान व्यापार में हो जाए या परिवार से कोई बड़ी क्षति मिल जाए, ऐसी स्थिति बनती है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको ऑफिस में मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति और वाहन के कारोबार से लाभ मिलने की स्थिति है। परिजनों में वाद विवाद संभव है, जो आप अपनी सूझबूझ से जिसका निस्तारण कर सकते हैं उसको संभाल सकते हैं, टाल सकते हैं। सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा। आपको रक्तचाप से संबंधित यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को नहीं है और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कन्या राशि वाले जातक लोगों को, वो थोड़ा और बढ़ करके आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही शनिदेव इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होंगे। बस आपको एक संतुलित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और अच्छी दिनचर्या का पालन आपको करना होगा। जीवन में अनुशासन लाने के लिए लाने से आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। शनिदेव की स्थिति नौकरी में अच्छी सफलता दिला सकती है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिससे धर्म कर्म के मामले में आपका खूब मन लगेगा, लेकिन व्यर्थ की खर्चे भी होते हुए दिखाई देते हैं और आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन 1 मई के बाद आपके 9वें भाव में जब शनि देवता आ जाएंगे, जिससे सभी कामों में सफलता मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी सुखद समाचार, जिसका काफी समय से इंतजार था, बच्चों की सफलता से रिलेटेड, वह भी इस दौरान प्राप्त हो सकता है। राहु पूरे वर्ष आपके 7वें भाव में बने रहेंगे, इसलिए आपको व्यापार और निजी जीवन क्षेत्र दोनों में सावधानी बरतनी होगी। जब बृहस्पति मई में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे,
आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। कई धार्मिक यात्राएं भी आप कर पाएंगे। केतु और राहु इस साल पूरे साल आपके कुंडली के हिसाब से पहले और 7वें भाव में रहेंगे, इसलिए हर थोड़े दिन में आप अनजाना भय, एक डर अंदर से लगना और या फिर अकेलेपन का शिकार आप महसूस करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े थोड़े समय में कुछ कुछ दिन के बाद वाद विवाद हो जाना, बहस बहुत गंभीर हो जाना और विवाद बहुत ज्यादा समय तक खिंच जाना, ऐसी स्थिति आपके लिए रहेगी। लेकिन बार बार मतभेद भुला करके फिर से रिश्तों को आपको मजबूत करना होगा। यही संबंधों की खूबसूरती को ध्यान में रख करके आप अगर काम करेंगे, अपने संबंधों को महत्व देंगे, तो साल आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कि कन्या राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि स्थितियां तो बहुत अजीब दिख रही हैं कि कहीं संबंध भी प्रभावित हो रहा है, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो इस नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना ये चाहिए, प्रयास आपका ये होना चाहिए कि पूरे साल के 365 दिन गणेश चालीसा, बजरंग बाण का आप नियमित पाठ करते रहें। और कोई उपाय करें या ना करें, ये 2 काम आपको जरूर करना चाहिए। 4 से 5 मिनट ये लगेगा। इसके बाद जब भी आपको मौका मिल जाए तो रात में मूंग को भिगो करके सुबह गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। मांसाहार का सेवन न करें, अपनी बुआ का आदर करें। साबुत मूंग की दाल आपको स्वयं प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। गले में तांबे का सिक्का धारण करना चाहिए। तांबे के टुकड़े में सुराख करके बहते हुए जल में उसे प्रवाहित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु केतु शांति की जो पूजा होती है, ग्रहों का 4 गुना मंत्र जाप, वो कराएंगे तो आपको चमत्कारिक रूप से उसका परिणाम मिलेगा, शुभ परिणाम मिलेगा। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक समय समय पर, जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर, कभी सावन का महीना आ गया, सावन के सोमवार में करा लिया, प्रदोष में करा लिया, तो ऐसे ऐसे करा सकते हैं। सारे उपाय मैंने बार बार कहे कि एक साथ करने वाले नहीं है, पूरे साल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कभी कुछ करें, कभी कुछ करें, ऐसे करके करा सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कराने से, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह कराने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की ग्रह शांति कराते हैं तो भी आपके पक्ष में रहेगा। किसी को अपशब्द बोलना, अनादर करना किसी का और किसी के ऊपर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लें। शनि से संबंधित उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काले वस्त्र धारण करें, चांदी का छल्ला धारण करें। भूरे रंग का कुत्ता आपको घर में नहीं पालना चाहिए। नियमित रूप से अपने घर की उत्तर दिशा में हरी घास लगा करके गाय को अपने हाथ से अगर आप खिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और अगर घर में घास लगाने की जगह नहीं है, गाय को खिलाने का अवसर नहीं मिल पाता, तो महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार जाकर के किसी भी गौशाला में गाय के लिए कुछ आप दान करके चले आइए, या चारे के लिए उनके लिए भूसे वगैरह की व्यवस्था करा दें, वो बहुत अच्छा होता है। गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खड़ी मूंग और गुड़ का दान करना चाहिए बुधवार के दिन। इससे घर में लक्ष्मी का वास होगा और अप्राप्त लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, यानी रुका हुआ धन, आपका पैसा, अगर अपना पैसा कहीं डूबा है, अटका है, तो उसकी भी प्राप्ति आपको इस उपाय को करने से हो जाती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आइए जानते हैं कि तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है और नए साल को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। तुला राशि के जातक लोगों को इस पूरे वर्ष मेहनत, कार्यकुशलता और ईमानदारी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से पूरे वर्ष शनि महाराज आपके 5वें भाव में बैठे रहेंगे और वहां से आपके 7th, एकादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे। आप जितना ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे, उतना ही आपका वैवाहिक जीवन, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। साल 2024 में आपको सुनहरे अवसर मिल सकते हैं आगे बढ़ने के, प्रगति करने के। ये साल आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के मध्य भाग में आपको कोई पद प्रतिष्ठा हासिल हो जाए, सामाजिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, ऐसे योग आपके लिए शनि देवता बनाएंगे। साथ ही कारोबारी वर्ग के लिए भी ये समय काफी अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला है। हालांकि आपको कानूनी उलझनों के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और वो कोई विवाद ऐसा होगा जो बहुत लंबे समय से पीछे से चला आ रहा है। साथ ही इस वर्ष आपको उच्च पदों पर बैठे लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024 कुछ खास दिखाई नहीं देता है। आपको पढ़ाई लिखाई में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करियर में भी आपको अपने सहकर्मियों के कारण परेशानी होगी। साथ ही आपको व्यापार में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो जीवन साथी से अकारण तनाव की स्थिति भी जन्म ले सकती है, जिसको आपको अपनी सूझबूझ से
दूर करना होगा। दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक बेचैनी की स्थिति देखने को मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रह करके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। आपके व्यापार और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी तथा आपकी आमदनी अच्छे से बढ़ने लग जाएगी। लेकिन 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। हालांकि आपका धर्म कर्म में मन लगेगा, लेकिन खर्च ज्यादा बढ़ने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। राहु महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में बने रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आएंगी, लेकिन आती जाती रहेंगी। हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, आपने कुछ उपाय किया, कुछ थोड़ा सा पूजा पाठ किया, कुछ दवाइयां ली, तो दवाइयां काम करेंगी, लगेंगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और फिर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो फिर स्वास्थ्य में स्थिति बिगड़ती दिखाई देगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा अपने व्यर्थ के खर्चों को रोक पाना और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कंट्रोल कर पाना। तो इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योग प्राणायाम, कुछ वॉक वगैरह का सिस्टम आपको इस नए साल में बनाना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने खर्चों पर एक तरफ कंट्रोल करें और अपनी जो आपकी डेली लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ चेंज करेंगे तो साल 2024 आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत उम्मीदों वाला साल बन जाएगा। अब बात करते हैं कि तुला राशि वाले जातक लोगों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपका पूरा साल शुभ रहे। और जो उपाय मैं बता रहा हूं ये आपको पूरे साल में करना है, एक साथ घबरा करके सारे उपाय एक ही दिन में करने का प्रयास मत करिएगा। सबसे पहला काम ये करना है, जो आपको रेगुलर करने वाला काम है, वो है लक्ष्मी चालीसा और श्री सूक्त का नियमित पाठ करना। तो अगर आप इसको रेगुलर पाठ करते हैं तो 3 से 4 मिनट दोनों पाठ करने में आपका समय लगेगा। गाय और परिवार में माता की सेवा करें। सफेद पत्थर पर आपको चंदन घिस करके जल में विसर्जित करना बहुत अच्छा उपाय माना जाता है शुक्र ग्रह के लिए। गुड़ आपको नहीं खाना चाहिए। चरित्र अच्छा रखें। काली गाय को घास खिलाएं और स्त्री का अपमान न करें। गोदान करें या फिर गाय का चारा गौशाला में दान करें। हर शुभ अवसर पर माता बगलामुखी का यज्ञ करवाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में उन्नति और सफलता के लिए शनि और शुक्र की पूजा आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय की पूजा करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। पत्नी हमेशा टीका लगा के रखे और परम पिता पर पूर्ण आस्था रखें। गौग्रास रोज आपको अपने भोजन में से निकालना चाहिए। माता पिता की आज्ञा से विवाह करें। परिवार की कोई भी स्त्री नंगे पैर न रहे, इससे शुक्र खराब होता है। तवा, चिमटा, चकला और बेलन धर्म स्थान में दान करें। शुक्रवार को प्रातः घर के पश्चिम उत्तर दिशा में सफेद कपड़े में चावल बांध करके लटका दें तो मांगलिक कार्य में गति आती है तथा वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हो उनसे मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आइए हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। नया साल 2024 वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए ढेरों उम्मीदें लेकर के आ रहा है। इस साल राहु आपके 5वें और केतु आपके 11वें भाव में होंगे, इसलिए लव लाइफ को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध आपकी ही राशि में रह करके आपको खुशनुमा बनाएंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए साल 2024 कारोबार के लिहाज से काफी शानदार रहने वाला है। साल 2024 में आपके कारोबार में विस्तार की स्थिति है, साथ ही आपके लिए उत्तम वाहन सुख के योग भी बनते दिखाई देते हैं। हालांकि आपको इस दौरान जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आपको निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आपको जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको इस साल लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, साथ ही आपका खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बना करके रखें, आपको धैर्य से लाभ प्राप्त होगा। हालांकि जो लोग मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के अजीब आचरण से मन थोड़ा सा घबरा सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपका व्यवहार और चुंबकीय व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बनेगा। लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। वर्ष की शुरुआत में राशि स्वामी मंगल महाराज दूसरे भाव में
सूर्य देव के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको आर्थिक तौर पर उन्नति की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक छठे भाव में रह करके, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और खर्च बढ़ने की स्थिति बनेगी। हालांकि उसके बाद 1 मई को आपको सप्तम भाव में आकर के समस्याओं में कमी भी करेंगे बृहस्पति महाराज। वह वैवाहिक जीवन और निजी जीवन को अनुकूल भी बनाएंगे। राहु महाराज पूरे साल आपके पंचम भाव में बने रहेंगे और आपकी बुद्धि को वो प्रभावित करेंगे, आपकी सोच को वो प्रभावित करेंगे। ऐसे में जल्दीबाजी में आकर के कोई निर्णय करने से, बड़ा महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में राहु की मौजूदगी आपको और भी कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकती है, कुछ और नए काम करने के लिए आपको इंस्पायर करेगी। अब हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को साल 2024 को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आइए समझते हैं। हनुमान अष्टक और शिव चालीसा का आपको नियमित पाठ करना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जो आपको साल के 365 दिन करने का प्रयास करना चाहिए। जल में गुड़ डाल करके सूर्य देवता को अर्घ दें, पानी में रेवड़ी विसर्जित करें, अपने घर में हथियार न रखें, हनुमान जी को सिंदूर का चोला समर्पित करें। लाल रंग का वस्त्र आपको लकी चार्म के तौर पर अपने साथ रखना चाहिए और भाई भाभी की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मिष्ठान भोजन का दान करना या मिठाई का दान करना, किसी को मीठा, गरीब को मीठा भोजन कराना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बताशे का विसर्जन आपको नदी में करना चाहिए, रेवड़ियों को जल में विसर्जित करना चाहिए और सिंदूर और शहद का भी अगर आप जल में विसर्जन करते हैं तो इससे भी कष्टों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक लाभ मिलने के रास्ते आपके लिए उन्नत होते हैं। कन्याओं की सेवा करें, केसर और चंदन को मिला करके उसका तिलक बनाएं और उसको मस्तक पर आप धारण करें। चाल चलन अपना ठीक रखें, संस्कारी बने रहें। लगातार 4 दिन तक 7 केले जल में विसर्जित करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। काले और सफेद तिल जल में प्रवाहित करना चाहिए। कुत्तों को आपको रोटियां देनी चाहिए। हर शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा स्वयं करें या ब्राह्मणों से, आचार्यों से करवाना चाहिए। राहु केतु की शांति करवा करके बड़ा आर्थिक लाभ और मानसिक शांति की प्राप्ति आप कर सकते हैं। परिवार की खुशहाली और आय के वृद्धि के लिए गुरु ग्रह की शांति और विष्णु लक्ष्मी की पूजा का अनुष्ठान अगर आप कराते हैं या सत्यनारायण भगवान की पूजा वगैरह कराते हैं, कथा वगैरह कराते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तंदूर की मीठी रोटी बना करके गरीबों को खिलाना है। पीपल और कीकर के वृक्ष आपको खुद से काटने नहीं है। किसी से मुफ्त का सामान आपको गिफ्ट वगैरह लेना नहीं है। बड़े भाई की अवहेलना, उनका अपमान आप न करें। प्रातःकाल शहद का सेवन करके हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के, समाज के बड़े बुजुर्गों की सेवा आराधना करें। अपने घर के दक्षिण पूर्व के कोने में जौ को लाल कपड़े में बांध करके रखें। इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं और बच्चों पर इसका बहुत शुभ असर पड़ता है, बनता है। और अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या आनी होती है तो इस जौ को लाल कपड़े में बांध करके रखने से घर में वह दोष दूर हो जाता है। किसी भी तरीके की बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या फिर परिवार के लोगों को, परिजनों को परेशान नहीं करती है। अब बात करेंगे धनु राशि की। जानते हैं कि धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। आइए समझते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए साल 2024 भाग्य का साथ दिलाने वाला साल रहने वाला है। आपकी किस्मत का सितारा जो है तेजी से चमकना शुरू होगा। आपके करियर को नई उड़ान मिलने वाली है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपको नए मौके भी मिलेंगे, आगे बढ़ने के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साल 2024 में शनि विद्यार्थियों को कामयाबी देगा। कारोबार में डील फाइनल होगी। इस अवधि में आपको अपनी माता के जरिए लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही आपकी लंबी दूरी की यात्रा और प्रमोशन के योग भी साल 2024 में बन रहे हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था, जिनकी पदोन्नति काफी समय से रुकी हुई थी। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। यह समय शिक्षा, प्रेम और आय को बढ़ाने वाला रहेगा। राहु और केतु भी आपके लिए कई मायनों में सफलता लेकर के आने वाले हैं। पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों को इस साल बड़ी सफलता की स्थिति बनती है। हालांकि राहु केतु बीच बीच में आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ टेंशन कराते रहेंगे, टेंशन देते रहेंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। अपना साहस, अपनी हिम्मत छोड़नी नहीं है।
आपको किसी की भी बात को मन पर नहीं लेना है और धैर्य के साथ अपना काम करते जाना है। इस साल शनि आपकी राशि में तीसरे भाव में खुद के घर में रहेंगे, यह आपके लिए बेहद शुभ होगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपकी राशि में रह करके आपको गर्म दिमाग बना सकते हैं। आपको उग्रता में, उत्तेजना में आकर के कुछ भी बोलने या कोई भी एक्शन लेने से, व्यवहार या निर्णय करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका न केवल व्यापार बल्कि आपका निजी जीवन भी प्रभावित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों को यह सुधारेंगे, आपके भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे और आपकी आमदनी में भी अच्छी उन्नति देखने को आपको मिलेगी। संतान से संबंधित अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं या संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। ऐसे दंपति जिनको संतान की उम्मीद थी, उनको संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में कोई नया सदस्य आ जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति दिखाई देती है। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं कुछ बढ़ सकती हैं और आपको इन सभी क्षेत्रों में जिनमें बृहस्पति महाराज अच्छे परिणाम दे रहे थे, उन्हीं क्षेत्रों में अब कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति बदल चुकी होगी। शनि महाराज पूरे वर्ष तीसरे भाव में रह करके आपको साहस और पराक्रम देते रहेंगे, आपको हिम्मती बनाए रखेंगे। किसी भी विषम परिस्थिति में आप साहस न छोड़ें, वो हिम्मत आपको शनि देवता पीछे से देते रहेंगे। इस वर्ष आप अपने आलस्य को छोड़ देंगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके चौथे और केतु महाराज दशम भाव में बने रहेंगे, जिससे करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है। करियर के लिहाज से भी यह साल आपके पक्ष में रहने वाला है। आपको इस साल कई लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपको प्रमोशन की संभावनाएं होंगी, हालांकि आपके कई अनावश्यक खर्च आपको थोड़ा विचलित कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी पेशा और व्यापारी लोगों को भी लाभ की स्थिति के पूरे आसार बनते दिखाई देते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए दिखाई देती है। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, व्यापार में भी खूब लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहने वाली हैं। राहु के चतुर्थ भाव में होने के कारण निवास स्थान में बदलाव हो सकता है या अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर के काम करने की स्थिति आ सकती है। कोई अपने जन्म स्थान से बाहर की नौकरी वगैरह मिल जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। इसके साथ ही केतु के दशम भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में अपार सफलता के साथ पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि के योग आपके लिए बनेंगे। इसके साथ ही इस साल स्वास्थ्य अच्छा रहे, आखिरी 3 महीनों में स्वास्थ्य में कुछ सुधार आए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या कहता है आपके लिए, क्या उपाय करना चाहिए इस पूरे साल आपको शुभ बनाने के लिए अपनी राशि को, अपने साल को। आइए समझ लेते हैं। नियमित रूप से आपको पुरुष सूक्त का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। सोने की चेन धारण करनी चाहिए गले में। पीले कपड़े में चने की दाल बांध करके विष्णु मंदिर में दान करें और रोज मंदिर की सफाई अपने हाथ से करें। केसर का तिलक ललाट पर लगाएं, नाभि पर या जुबान पर लगाएं और अगर संभव हो जाए तो अपने भोजन में केसर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में जनरली लोग क्या करते हैं कि 1 दाना या 2 दाना केसर मुख पर, जबान पर रख करके घर से निकलते हैं। गुरु शांति की पूजा, गुरु ग्रह का जाप कराना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी के विशेष यज्ञों में भाग लेना चाहिए। सभी विशेष अवसरों पर हनुमान जी की विशेष पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप, भगवान शिव की पूजा सावन वगैरह में आप करा सकते हैं या अपने जन्मदिन वगैरह पे रुद्राभिषेक वगैरह कराएं, एनिवर्सरी वगैरह पे कराएं, तो आपको अच्छा लाभ मिलता है। भिखारियों को अपने घर से, अपने आगे से निराश लौटने न दें। तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा के लिए दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। गुरु, साधु और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीले फूल वाले पौधे घर में लगा करके उनकी सेवा करें। घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना साधना के लिए श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान विष्णु की शत नामावली या भगवान विष्णु का सहस्रनाम का अगर पाठ करते हैं तो ऐसा करने से रोग और अन्य प्रकार के दोषों से घर को और परिवार के सदस्यों को, आपको उससे मुक्ति मिलती है, कष्टों से, और कार्यों में प्रगति की स्थिति आपके लिए बनने लग जाती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। आइए जानते हैं कि मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है।
साल 2024 मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक रूप से अनुकूल परिणाम लेकर के आने वाला है। मकर राशि के लोगों के लिए संतान की तरफ से लाभ देने वाला या शुभ सूचना दिलाने वाला साल रहेगा। साथ ही साथ इस वर्ष आपको आकर्षण में वृद्धि की स्थिति भी आपको मिलने वाली है। संतान से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों को इस वर्ष इस अवधि में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। संपत्ति और लेन देन के मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। निवेश के मामले में आप सतर्क रहें। कारोबार में नया अनुबंध आप कर सकते हैं। कारोबार में नई डील फाइनल होती हुई दिखाई देती है। फिलहाल समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अगर आपके अपने किसी पुराने रिश्तेदार के साथ संबंध जो सालों से बिगड़े हुए थे, तो वो अब सुधरते हुए दिखाई देते हैं। खुद से उनके प्रयास से संबंध सुधरेंगे, आप उनको पुनः स्वीकार कर लेंगे। साथ ही आपको माता पिता का पूर्ण सहयोग भी परिवार में प्राप्त होगा। कोई पुराना निवेश आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। ये साल आपके लिए भाग्योदय का साल बन सकता है। राहु और केतु भी आपके सहयोग में आपके साथ नजर आएंगे। राहु आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप रिस्क लेने के योग्य बन जाएंगे। मकर राशि के लोगों के लिए उनके राशि स्वामी शनि देवता दूसरे भाव में होंगे। शनि स्वयं की राशि में होंगे, इसलिए आपको कोई विशेष हानि की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि महाराज दूसरे भाव में पूरे वर्ष बने रहने के कारण आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाते रहेंगे। आप चुनौतियों से डरेंगे नहीं और उनका डट करके सामना करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक चौथे भाव में रह करके पारिवारिक जीवन में खुशियां लाएंगे और करियर को भी सफलता के नए आयाम देंगे। 1 मई से आपके पंचम भाव में जाकर के संतान संबंधी शुभ समाचारों के कारण बृहस्पति देवता बन सकते हैं। पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में रह करके आपको जोखिम लेने की प्रवृत्ति को, वो आपके अंदर जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे और आपके व्यापार में भी अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए मकर राशि वाले जातक लोगों को, जिससे आपका पूरा साल जो है वो शुभ बना रहे। तो बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय जो आपको नियमित पूरे साल करना है, साल के 365 दिन करना है, वो है हनुमान चालीसा, शनि भार्या स्तोत्र का नियमित पाठ करना। बंदरों को चने समय समय पर खिलाते रहें। बरगद के पेड़ की जड़ को दूध से सींच करके उस मिट्टी का तिलक आपको करना चाहिए। ये उपाय खासतौर पर शनिवार को करेंगे। जरूरी नहीं कि सारे ही शनिवार करें, जब भी संभव हो जाए करेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। शनिवार के दिन काला सूरमा धरती में आपको गाड़ना चाहिए और शनिवार को कम से कम 10 नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए। गणेश जी की पूजा आराधना सेवा करें। तेल का छाया पात्र दान शनिवार के दिन करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। एक कटोरी में सरसों का तेल और एक सिक्का रख करके उसमें अपना मुख देखें और तेल का दान लेने वाले को, जो शनि का दान लेते हैं, उनको वो पात्र के साथ दान कर दें। चांदी की एक ठोस गोली बना करके अपने पास रखना चाहिए। कम से कम 4 ग्राम चांदी की वो गोली हो। अपने ससुराल से कोई भी बिजली का उपकरण गिफ्ट में आपको नहीं लेना चाहिए। अपनी माता से बहस और वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए। रसोई में बैठ करके भोजन करें और अपनी आय का कुछ हिस्सा बहन पर खर्च करें। मूली का दान करें या कोयला जल स्थान में आपको प्रवाहित करना चाहिए। आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए शनि देवता की पूजा कराना, शनि देवता का दान करना, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराना, यह आपके लिए विशेष कल्याणकारी और श्रेयस्कर रहेगा। आर्थिक उन्नति के लिए गुरु ग्रह की शांति कराना, विष्णु लक्ष्मी की पूजा और दुर्गा का पाठ कराना नवरात्र में, दुर्गा सप्तशती का, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। असत्य भाषण करने से बचना चाहिए। घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा न रखें। पूर्व दिशा वाले मकान में निवास करें। अखरोट धर्म स्थान में आप दान करें और थोड़ा बहुत घर ला करके अपने घर में भी किसी स्थान पर आपको अखरोट रखना चाहिए। पराई स्त्री पर आप नजर न डालें। भैंस, कौवे और मजदूरों को भोजन कराएं। यदि घर के पश्चिम दिशा में हरी या श्यामा तुलसी का पौधा लगाते हैं और नियमित रूप से उसकी सेवा करते हैं, जल देते हैं और संध्या काल के समय में एक देसी घी का दीपक जलाते हैं, तो रुके हुए कार्यों में चमत्कारिक रूप से आपको प्रगति मिलने लग जाएगी। जो भी बाधा आपके कामों में आ रही थी, वह विघ्न बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी।
और इस उपाय को करने से मांगलिक कार्य के साथ साथ आर्थिक लाभ बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। उसके आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बनने लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसी संभावनाएं दिखाता है। कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए यह वर्ष बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। यह वर्ष आपके लिए सफलता का वर्ष सिद्ध हो सकता है। कुंभ राशि के लिए यह साल जो है बहुत ज्यादा चमत्कारी लाभ लेकर के आएगा, क्योंकि अभी शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए चल रहा है। पूरे साल शनि आपकी राशि में गोचर करेंगे। आपकी आत्मशक्ति जो है वो एक नई दिशा आपको प्राप्त कराएगी आगे बढ़ने की। हालांकि विद्यार्थियों को शनि की 7.5 के कारण कुछ नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, जो उपाय करने से ठीक हो जाएंगे। आपको परीक्षा में निराशाजनक परिणाम हाथ लग सकते हैं अगर आपने कोई इसके लिए उपाय वगैरह नहीं किए तो। साथ ही साथ अध्ययन करने में, कंसंट्रेशन में थोड़ी सी उलझन का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यदि इस वर्ष आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए। आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको मांसपेशियों और जोड़ों में पीड़ा की शिकायत भी हो सकती है। ऐसी भी कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि यह वर्ष आर्थिक मामलों में आपके लिए बहुत विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपको सलाह देता हूं कि फिलहाल रियल्टी में आप इन्वेस्ट न करें। पूरे साल भौतिक सुख सुविधाओं और सुख समृद्धि की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके लिए इस बार बन रहे हैं। मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति आपको समाज से हो सकती है। नौकरी में अच्छे और बड़े प्रस्ताव आपके पास अपने आप चल करके आए, ऐसी स्थिति, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। कार्यों में सफलता और धन लाभ के बड़े संकेत आपके लिए दिखाई देते हैं। नौकरी में प्रगति और व्यापार में वृद्धि के अच्छे योग आपको अपने आप मिलेंगे। आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है कि कोई धोखे वाला प्रपोजल ना हो जाए। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे धन कमाने के अच्छे संकेत आपके लिए दिखाई देते हैं। नई योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाए रखेंगे। पूरे साल केतु अष्टम भाव में होंगे। यह आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं यदि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक रहें। अगर आपके संस्कार शुभ हैं, आपके जो लाइफस्टाइल है, जो आपके आचार विचार हैं वो शुभ हैं, संस्कारी हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में या जादू टोने में भी रह सकता है। आध्यात्मिक विधाओं को सीखने जानने में भी आपका थोड़ा सा ध्यान रह सकता है। केतु के कारण अचानक से कोई धन लाभ भी हो सकता है। आपके राशि स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में पूरे वर्ष बने रहेंगे। ये आपके लिए हर तरीके से शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। आपके जीवन में अनुशासन बढ़ेगा। आप हर काम को पूरी लगन और मेहनत से करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में भी अच्छा स्थान आप बना पाएंगे। आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रह करके आपको आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के कारण बनेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूल समय की आहट आपके लिए बनती दिखाई देती है। व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और भाग्य की वृद्धि होगी। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाकर के पारिवारिक संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक लोगों को, जिससे पूरा साल आपके लिए शुभ बना रहे। तो सबसे पहला जो उपाय बता रहा हूं, ये आपको साल के 365 दिन करना है। उसके बाद के जो उपाय हैं वो पूरे साल में कभी भी 1-2 बार भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। तो पहला उपाय क्या है वो ध्यान से सुनिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसके अलावा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इनको पढ़ने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। तो ये 4 पाठ आपको रोज नियम से करना चाहिए। इनका आपको एक एक पाठ करना है। बंदरों को चने खिलाने, बरगद के पेड़ की जड़ को दूध से सींच करके, वो कभी किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। हर महीने में 1 बार भी शनिवार को किया तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। उसको उस जगह की जल डालते हैं, जिस जगह पे आप जल से जहां सींचते हैं या दूध से जहां सींचते हैं बरगद के पेड़ को, वहां से एक चुटकी मिट्टी उठा करके अपने मस्तक पर इस भाव से लगाना है कि हमारे सारे कष्ट दूर हो, हमारी पीड़ा से हमें मुक्ति दे शनि देवता। ऐसा आपको शनि देवता से प्रार्थना और विनती करनी है। इसके अलावा शनिवार के दिन काला सूरमा धरती में गड्ढा खोद करके गाड़ दें। शनिवार को कम से कम 10 नेत्रहीनों को भोजन कराएं। गणेश जी की और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें।
तेल का पात्र, उसमें अपनी छाया देख करके आपको दान करना चाहिए। उसका तरीका ये होता है कि एक कांसे की कटोरी या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल पूरा भर लें, 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल लें और अपना मुख देख करके खुद को आप अच्छे से पहचानिए और या तो उसको पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे रख दीजिए या अगर कोई आसपास शनि का दान लेने वाला है तो उस पात्र के साथ वो तेल आप उसको दान कर दें। इसके अलावा आपको करना यह है कि चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखें। अपने ससुराल से कोई बिजली का सामान आप उपहार में न लें, गिफ्ट न लें। अपनी माता से बहस वाद विवाद न करें। रसोई में बैठ करके भोजन करेंगे तो इससे राहु का दोष दूर होता है और आय में वृद्धि का योग बनता है। इसके अलावा आय का कुछ हिस्सा अपने बहन को के ऊपर आपको खर्च करना चाहिए। समय समय पर भेंट उपहार आप दें, जैसे कभी घर आई बहन तो आपने उसको कुछ विदाई स्वरूप दे दिया। इस तरीके के जो छोटे सामान्य लोकाचार है वो ही करना है, कुछ और बहुत अलग से विशेष नहीं करना है। मूली का दान करें या कोयला जल स्थान में आपको प्रवाहित करना चाहिए। किसी नदी में आप प्रवाहित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए शनि का मंत्र जाप करा करके शांति कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शुभ अवसरों और त्योहारों पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना या शिव जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा में भाग लेना आपके लिए बहुत शुभ होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांस के लिए शुक्र की पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी कराएं। 48 वर्ष से पहले अपना मकान न बनाएं तो ज्यादा शुभ होगा और दक्षिण दिशा वाले मकान का परित्याग करना चाहिए। चांदी का एक टुकड़ा अपने पास रखें, चाहे आप वो ठोस गोली रखें या चांदी का कोई भी एक आर्टिकल आप रखें, कोई एक रिंग भी पहनते हैं या कोई कुछ ऑर्नामेंट भी पहनते हैं तो उससे भी वही लाभ मिलता है। शनिवार का संभव हो जाए तो व्रत करना चाहिए और भैरव मंदिर में तेल और शराब का दान करना चाहिए। शराब और मांस इत्यादि का प्रयोग सेवन खुद न करें। स्वर्ण धारण करें, घर की पश्चिम उत्तर दिशा को स्वच्छ रखें और महत्वपूर्ण कागजात को घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखेंगे तो कार्यों में सफलता मिलेगी और धन प्राप्ति के लिए घर में तुलसी का पौधा और मनी प्लांट लगा करके उनकी सेवा करेंगे तो आपके लिए हितकारी होगा। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए राशिफल 2024 क्या कहता है। आइए समझ लेते हैं। मीन राशि के जातक लोगों के लिए वर्ष 2024 अच्छी संभावनाएं लेकर के आने वाला है। आप शनि की 7.5 के मध्य चरण में रहेंगे, इसलिए ज्यादा अच्छे परिणामों के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 7.5 में धैर्य और मेहनत ही आपके सच्चे मित्र होते हैं। पूरे साल राहु आपको भ्रम में भी रखेंगे। आपकी राशि के कारण आपका स्वभाव भी द्विस्वभाव वाला हो जाएगा। कभी आपको अचानक से गुस्सा आएगा, फिर आप गुस्सा कंट्रोल कर देंगे, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। ऊपर से राहु आपकी राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए थोड़ा नुकसान लेकर के आ सकते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे। लेकिन एक बात अच्छी ये होगी कि आप मेहनती बने रहेंगे और अपने सभी काम पूरे करने के काबिल बन पाएंगे। ये साल आपके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सहायता, मार्गदर्शन, अनुभव लेने वाला साल रहेगा। इस राशि के लोगों को कानून की पढ़ाई अगर जो कर रहे हैं, जो लॉ की फील्ड में है मीन राशि के जातक, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम कहा जा सकता है। हालांकि इस वर्ष आपको शिक्षा के लिए कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष आपके लिए हितकारी नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से जूझता रहेगा। साथ ही आपको परिवार का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। संबंध तनावपूर्ण होंगे। इस साल वैसे आप आर्थिक स्थिति के कारण थोड़े विचलित रह सकते हैं। केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपको धन और आपके कुटुंब की रक्षा वो करते रहेंगे। आपके आर्थिक पक्ष की रक्षा और परिवार की कुटुंब की रक्षा वह करते रहेंगे। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। धन संचित करने में आपको सफलता मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बढ़िया होने लग जाएंगे। बृहस्पति महाराज 1 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक संबंधों में सुधार का योग बनेगा। आपके भाग्य की वृद्धि होगी। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा। शनि महाराज पूरे वर्ष जो है कहाँ गया, शनि महाराज पूरे वर्ष द्वादश भाव में बने रहने से आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई ना कोई खर्च पूरे वर्ष लगा रहने वाला है।
विदेश यात्रा इस वर्ष होने के प्रबल योग आपके लिए बनते हैं। राहु महाराज प्रथम भाव में और सप्तम भाव में केतु का गोचर बना रहने से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती रहेंगी। आइए अब जान लेते हैं कि मीन राशि के जातक लोगों को पूरे साल को शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय नियमित करने चाहिए और कौन से उपाय आप समय समय पर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो नियमित करना है वो है राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। केसर का तिलक रोज पूजा के बाद आपको मस्तक पर धारण करना चाहिए। सोने की चेन आप धारण करें। पीले कपड़े में चने की दाल बांध करके विष्णु मंदिर में दान करें। रोज मंदिर की सफाई करें। केसर का तिलक आप मस्तक पर लगा सकते हैं, नाभि पर या जबान पर लगा सकते हैं, और केसर का आप अपने भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने जन्मदिन पर या अन्य शुभ अवसरों पर शनिदेव की शांति पूजा कराएं। भगवान का रुद्राभिषेक अगर आप भगवान भोलेनाथ का कराएं तो आपको कई मायनों में इसके बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। अपने भाग्य पर आपको विशेष विश्वास रखना चाहिए। किसी के सामने आप स्नान न करें। धर्म स्थान में जाकर के पूजन करें। कुल पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त करके सिर पर शिखा रखें। संतों की सेवा के साथ धर्म स्थान की सफाई करें। स्त्री की सलाह से व्यापार करें। घर के पूर्वोत्तर दिशा में मंदिर बनवाएं। ध्यान रखें कि घर का मंदिर और रसोई घर साथ साथ न हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर का स्थान परिवर्तन करके इष्ट देव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की आराधना से भूमि संबंधी लाभ आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये निश्चित ही आप लोगों को पसंद आएगा। और उपाय में मैंने बार बार कहा कि उपाय मैंने दो तरह के आपके लिए बताए हैं। कुछ उपाय बताए हैं जो आपको रोज नियमित रूप से करना है, और कुछ उपाय बताए हैं जो आप महीने, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो इन दोनों तरह के उपायों का आप प्रयोग करेंगे तो आने वाला साल जितनी भी नेगेटिविटी है, जो ग्रहों की नकारात्मकता है, उसको आप बहुत आसानी से नियंत्रित करके उससे मुक्ति पा सकते हैं, और जो अशुभ स्थिति है उसको शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि साल 2024 का वार्षिक राशिफल और उपाय आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आने वाला वर्ष ढेरों खुशियों से भरा हो, असीम सुख और संपन्नता आपके जीवन में लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। जय महाकाल।